Okay, now guys, today we'll discuss this part और दिस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए यू शुड नो द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, और वी कैन से दैट अ गिवन प्लेन और अ गिवन एक्सिस। ओके, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सपोज आपके पास एक प्लेन है। ओके, दिस इज द प्लेन। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। दिस इज द वाई एक्सिस। नाउ टेल मी, ये प्लेन का नाम क्या होगा? If this is the x axis, this is the y axis. Can we say that this is the xy plane? This is the what? Xy plane. Okay. Now, if I choose another axis here, जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, कैन वी से दैट विल बी द जेड एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, तो जेड एक्सिस कुछ ऊपर में होगा। मीन्स यदि मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर की तरफ यदि कुछ डिस्टेंस में मेजर करूंगा, तो कैन वी से दैट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द above the xy plane will be the z distance, and below the xy plane that will be the what? The negative z distance. Any problem? So if you got this point, on the basis of this you can solve this question. What is the question here? Find the coordinate of the point which is located, okay, which is located 3 units behind the yz plane. Okay, जैसे xy plane से ऊपर में क्या मिलता है? xy plane रहता तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? आगे वाला कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? जेड कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट यदि मैं वाई जेड प्लेन की बात करूंगा, तो वाई जेड प्लेन से जो आगे की बात हम करेंगे, तो मतलब वाई जेड प्लेन से जब हम कोई चीज मेजर करेंगे तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? यू विल गेट द एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, और एक्स वाई वाई जेड, एंड देन वी हैव आफ्टर दैट जेड एक्स और एक्स जेड। सो आप एक्स जेड प्लेन से और ऊपर मेजर कर रहे हो या वहां से एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यू विल गेट द वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली। ओके, वाई कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे क्या दिया गया है? 3 यूनिट बिहाइंड द एक्स जेड प्लेन। बिहाइंड मतलब क्या? पीछे की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स जेड प्लेन से पीछे 3 यूनिट, मतलब कि कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया? एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। कितना मिला एक्स कोऑर्डिनेट? गाइस, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू व्हाट? -3। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 यूनिट राइट टू द एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन से राइट साइड में बोला है, मतलब पॉजिटिव साइड में बोल रहा है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? +4। ओके, एंड द 5 यूनिट अबव द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से ऊपर यदि 5 यूनिट की बात करोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको? यू विल गेट द जेड कोऑर्डिनेट। ओके, द जेड कोऑर्डिनेट इज 5। सो व्हाट इज द पॉइंट? बेसिकली पॉइंट क्या मिलेगा? दैट पॉइंट विल बी द -3, 4, 5। क्लियर विद दिस? दिस इज द कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये हमें हमेशा सोचना है कि एक्स वाई प्लेन से जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो जेड जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। वाई जेड से हमें वाई जेड से एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और जेड एक्स से यदि बात करेगा तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। नाउ आफ्टर दैट we'll move to the next question. Question number third we have, if A, B and C and D are the 4 points in the Cartesian plane, check if CD is parallel to AB or not. So listen, the A point we have here 2, 3, okay, and the B point we have here -1, 5. It is given in the question -1, 5. Okay. Now if I have to find out the AB vector, हमें क्या चेक करना है कि CD is parallel to AB, तो AB vector निकालना पड़ेगा। तो what is AB vector? AB vector will be basically what? B का कोऑर्डिनेट माइनस A का कोऑर्डिनेट। तो कितना लिखूंगा मैंने? -1 -2 I क्या, ओके, +5 B का फाइनल ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 5 - 3 J क्या, बिकॉज यहाँ पे XY के बारे में बात करें तो सिर्फ I और J आएगा। सो कैन वी से दैट हियर AB वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? -3I क्या +2J क्या। दिस इज द AB वेक्टर। नाउ अनदर वेक्टर के बारे में बात, किसके बारे में बात किया है? CD वेक्टर के बारे में। तो ये हमारा AB वेक्टर है। ओके, नाउ आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द CD वेक्टर। तो C पॉइंट कितना दिया? कोऑर्डिनेट ऑफ द C पॉइंट इज गिवन, तो -1, 1, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D पॉइंट इज गिवन आल्सो, दैट इज व्हाट? -7, 5, -7, 5। सो इफ सपोज वी हैव टू फाइंड आउट हियर CD वेक्टर यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? दो अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज a -7 माइनस ऑफ -1 इनटू I क्या, ओके, +5 -1 इनटू J क्या। क्लियर? सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट योर CD वेक्टर, और ये CD वेक्टर आप निकालोगे तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर? तो -7 -1 +1, तो -7 +1 कितना हो जाएगा? -6I क्या, ओके, +5 - 1 4, so can you say that 4J क्या।
Now we have AB vector and we have CD vector. Okay, and what is the condition for parallel, guys? What is the condition for parallel? पैरेलल ऑफ टू वेक्टर क्या कंडीशन बोला था, याद करो. द x1 by x2 should be equal to y1 by y2 should be equal to z1 by z2. This is the condition. This is the condition for the parallel vectors. तो x1 यहाँ पे ये है, x2 ये है, x3 ये है, x4 ये है, नॉट x3, y1 ये है और y2 ये है. तो आप इन दोनों को रेशियो लेकर के देखिए तो क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो -3/-6 इज इक्वल टू द 2 by what, 2/4. Now this ratio is same or not? It is 1/2 equal to 1/2. Means the here ratio is same. Means the vector are in the vector के जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, AB is, hence you can write on here, hence the AB vector is parallel to CD vector. Okay, clear with this question number 3? Now after that we'll discuss this point, the question 4. Okay, we'll discuss question 4. Okay, find unit vector in the opposite direction of u vector. Okay, the next question क्या है हमारा, कि हमें इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए. ओके, तो वी हैव u vector. u vector मीन्स व्हाट, द 8i प्लस 3j, ये गिवन है हमारे पास, माइनस के क्या. नाउ टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ u vector. अपोजिट of u vector, that is basically minus u vector. तो माइनस u vector कितना हो जाएगा, माइनस u vector will be the -8i -3j प्लस के कैप, सब में नेगेटिव जो साइन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. दिस इज द अपोजिट ऑफ u vector. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस. लिसन, कभी भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ओके साहिल, कभी भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, क्या होता है यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस ऑफ वेक्टर. ओके, तो कभी भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए पहले आपको वेक्टर पता होना चाहिए. जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यू शुड नो दैट वेक्टर फर्स्ट. ओके, देन यू कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर. तो हमें किसका यूनिट वेक्टर चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर. तो पहले मैंने अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर निकालूंगा. ओके, वो ये है. अब इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा. ओके, सो कैन आई राइट ऑन द यूनिट वेक्टर जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द वेक्टर, मतलब जो आपका ये माइनस यू वेक्टर है, डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस, तो आपको माइनस यू वेक्टर पता है, दैट इज -8i, ओके, -3j प्लस के. दिस इज व्हाट, दिस नेगेटिव अपोजिट ऑफ यू वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस. कितना हो जाएगा, तो मॉडुलस आई कैप जे कैप के कैप है, मॉडुलस याद करो, आई कैप जे कैप के कैप जब दिया रहेगा उसका जो मॉडुलस होता है दैट इज रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर कितना है, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ जे कितना, -3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, एंड कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, के स्क्वायर कोफिशिएंट नॉट के स्क्वायर, के कोफिशिएंट ऑफ के क्या, कितना कोफिशिएंट ऑफ के क्या, द 1, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 1. नाउ इफ यू सॉल्व दिस, तो कितना आ जाएगा ये बताओ थोड़ा सा एक बार, 74. यस, 74. सो विल गेट हियर -8/√74i cap -3/√74j cap and plus j cap plus 1/√74k cap, and this is that unit vector जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, क्लियर विद दिस. ओके, नाउ आफ्टर दैट we'll solve the question number 5. Okay, so what is the question number 5? We have here the non-zero vector a and b. A non-zero means what, their modulus is not zero, basically not equal to 0. For the a vector also not equal to 0 for the b vector. It is called as non-zero vector a and b. Okay, are not collinear. वो क्या, collinear भी नहीं है, are not collinear. Find the value of lambda and mu if this is the vector. What is given? It is given that कि a vector plus 3b vector, okay, equal to 2 lambda a vector, okay, minus mu times of b vector, okay, minus mu times of b vector. Okay, so this is given, we have to calculate the what, lambda and mu basically. तो आप पहले a vector को लिख लो. तो इस a vector को इधर लाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, a vector minus 2 lambda a vector, okay, plus 3b vector plus कितना हो जाएगा, mu times of b vector equal to what I will write on here,
क्या लिखूंगा यहाँ पे गाइज? कैन आई राइट ऑन जीरो? ये सारा पार्ट इधर लेके आ गया हूँ. कैन राइट ऑन दिस इक्वल टू जीरो? यस और नो? साहिल, कैन वी से दैट हियर जीरो? नो, दिस इज द वेक्टर, तो इधर भी तो वेक्टर होना चाहिए. प्लीज राइट ऑन इन द वेक्टर जीरो वेक्टर. डोंट राइट ऑन जीरो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीरो, आपको क्या लिखना है वहां पे? जीरो वेक्टर लिखना है. दैट विल बी द वेरी लाइक अप्रोप्रिएट फॉर दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे ए वेक्टर यदि आप कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू ए वेक्टर. ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस म्यू बी वेक्टर. ओके, इक्वल टू क्या है? जीरो. बट व्हाट इज द गिवन कि ए एंड बी इज नॉट नल वेक्टर. बट जब ए और बी नल वेक्टर नहीं है तो भी उनके कोफिशिएंट, और ए और बी नल भी नहीं है और नॉन मतलब कोलिनियर भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है. ना तो वो जीरो है, ओके, नॉन जीरो वेक्टर्स है, ओके, ना ही वो कोलिनियर वेक्टर है. फिर भी दोनों का एडिशन जीरो हो रहा है. ये तभी पॉसिबल होगा जब उनके कोफिशिएंट जो होंगे, दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो. दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो. मीन्स इट इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन, ओके, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो, मतलब इसके पीछे वाला जीरो होगा, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा. और 3 प्लस म्यू इक्वल टू व्हाट? जीरो. Okay, now from here we can write down 1 equal to 2 lambda, so 1 by 2 equal to lambda, 1 by 2 equal to lambda, so we got the value of lambda here. Okay, then after that 3 equal to, can we write on or we can say that here mu equal to, can I shift this 3 that side, so minus 3, so we got the value of mu that equal to what? Minus 3. So lambda is 1 by 2 and mu equal to 1 by 3. And you can do the shortcut method also. Okay, एक शॉर्टकट मेथड के भी थ्रू कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है. ये दोनों वेक्टर इक्वल है, हम इनको और इनको इक्वेट कर सकते हैं, और इनको हम और इनके साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. बट दैट विल नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन. दिस विल इज द प्रॉपर सॉल्यूशन. दिस इज द बेसिकली लॉजिक. देन आप यहाँ पे भी ऐसे भी इक्वेट करके करोगे तो आपको एग्जाम में उतना मार्क आपको ऐसे डिडक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. ना आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेसिक चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ओके, वो आपको भूलना नहीं है. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिक तो ही आप कोई क्वेश्चंस कर पाइएगा. ओके, नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. बेसिकली व्हाट वी हैव, द ए वेक्टर इज गिवन हियर. ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट? द वी हैव, इट इज इक्वल टू 4i plus 3k. Okay, and we have b vector also. B vector is given here, that is a minus 2i plus j, minus 2i plus j plus 5k cap. Clear with this? Now we have to calculate, the aim is, what is the aim? The aim is to calculate 2a vector plus 5b vector. Okay, means we have to calculate basically. Okay, what do we have to calculate? Basically, we have to calculate 2a vector plus 5b vector. Okay, so can we write on? This is equal to basically 2 times of, what is the a vector? A, we have this. So can I write this is equal to 4i cap plus 3k cap plus 5 times of what is b vector? That is minus 2i plus j plus 5k. Okay, now if you multiply this, can we write on this equal to 8 times of I cap plus 6 times of k cap plus, not plus, when you multiply 5 into minus 2 we'll get minus 10. So minus 10 times of I cap, 5 into 1 the 5 plus 5 times of j cap plus 25 times of k cap. Clear? Now if you solve this, so 8i minus 10i कितना हो जाएगा? Minus 2i. Okay, then after that here we have j, so I will add on j part वाला पहले हम लिख सकते हैं, तो 5j cap, then 6k plus 25k plus 31k cap. Okay, so this is the answer, that equal to 5a plus 2a plus 5b. Clear? Okay, this is the easy one. आप लोग इसको कर सकते हैं, इतना इजी तो नहीं पूछेगा आपको, लेकिन पता होना चाहिए. ठीक है. Now this question I will already discuss in the previous class. Okay,
फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्या है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओके द एक्स जेड प्लेन, ओके एक्स जेड प्लेन. So suppose this is the x, this is the z, okay, and this is the y, okay. अभी आप लोग बताइए, यदि मैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे चाहिए एक्स जेड प्लेन से. तो एक्स जेड प्लेन से हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं एक्स जेड प्लेन से, एक्स जेड और प्लेन से, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन. इस प्लेन से जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा. थोड़ी तो वाई कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट इज -2. वाई कोऑर्डिनेट इज व्हाट, द -2. क्लियर गाइस, अभी कुछ देर पहले बात आया था. अच्छा, वो क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया तो वो किसी एक्सिस से था, और ये किससे है, ये हमें प्लेन से. तो हम यदि एक्स जेड प्लेन से कभी भी कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो विल गेट द वाई कोऑर्डिनेट. Okay, so what is the y coordinate of this point? Y coordinate of this point is -2. So we can say that the distance from this to the x y plane is the basically y coordinate. Okay, y coordinate, and that equal to what? That equal to -2. So answer is -2. Clear with this, Sahib? You got this? Yes, no? Yes, guys. Arushi, you got this? Should I explain again? Yes, sir, got it. ओके, सो द इंपॉर्टेंट इज व्हाट हियर, द यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई प्लेन लिखा है, एक्स जेड प्लेन लिखा है, या कॉर्ड एक्सिस लिखा है. ओके, तो प्लेन के केस में हमें अलग तरह से सोचना है, और एक्सिस के केस में हमें अलग तरह से सोचना है. क्या एक्स एक्सिस से पूछा है, वाई एक्सिस से पूछा है, जेड एक्सिस से पूछा है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. ओके, नाउ आफ्टर दैट विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5. सर, यू गॉट द प्रीवियस वन? Yes, sir. Okay, now if the vector this and this are collinear, okay, कोलिनियर बोला जाए, ओके, पैरेलल बोला जाए, दोनों केस में आपको कंसेप्ट सेम लगेगा. कोलिनियर, थोड़ी सी कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या है, x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2. दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर. तो अभी x1 कितना है, x1 इज 2, सो कैन वी से दैट 2 अपॉन x2 कितना है 4 शुड बी इक्वल टू x2 y1 कितना है -q डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है the y2 that is a -5 is equal to what about here, z1 is 3 and z2 is 6. Then the find the value of q, we have to calculate the value of q. Can we cancel this? So this is basically 1 by 2 is equal to q by 5 is equal to basically 1 by 2. You can equate with the any part, कोई भी part equate कर लो, तो 1 by 2 equal to q by 5. Okay, 5 को इधर लेके जाओ, तो 5 by 2 equal to what, basically q. So answer for this question is q. Listen, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आएगा. 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, जहाँ पे एक स्टेप में आपको कोई ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं करना पड़ेगा, छोटा सा कंसेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को. इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा बोर्ड में. नाउ आफ्टर दैट द 9th वन. व्हाट इज 9th वन हियर? We have to calculate, the aim is what is the aim here? We have to calculate a dot b cross c. दिस इज बेसिकली, ये आप अपने सिलेबस से हटाया गया बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बिकॉज इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कोप्लानर नॉन कोप्लानर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरह से को समझने की कोशिश करो. एक्चुअली ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज बेसिकली कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. क्या बोला था इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, स्केलर मींस व्हाट गाइस, स्केलर मींस व्हाट, आई कैप जे कैप के कैप रहेगा. साहिल, स्केलर मींस आई कैप जे कैप के कैप रहेगा, यस और नो? प्रथम, No, sir. नो आई कैप जे कैप के कैप, दैट इज स्केलर. स्केलर कभी भी जाओ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने वाला है. तो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं. ओके, बट हाउ टू कैलकुलेट द ए डॉट बी क्रॉस सी? ओके, लेट्स अज्यूम दैट, इससे पहले हम एक क्वेश्चन लाइक थियरी पढ़ लेते हैं कि सपोज ए वेक्टर वी हैव x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ओके, b vector, let's assume that the x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap and c vector equal to x3 i cap plus y3 j cap plus z3 k cap. And now we have to calculate the a dot b cross c. Okay, it will be basically a scalar, means it will be the determinant. Determinant is also a scalar thing.
ओके, रिलेटिव will be equal to डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे हम लोग बी क्रॉस सी में क्या लिखते हैं, बी क्रॉस सी में क्या लिखते हैं, जो सेकंड वाला रो होता है और थर्ड वाला रो होता है उसको क्या लिखते हैं, बी का वैल्यू पहले लिखते हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे, सेम करेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे। जैसे हम लोग याद करो, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप लोगों को सिखाया था कल, तो पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर्स लिखते हैं। द सेम मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालना है। तो बी क्रॉस सी जब निकालना है तो बी क्रॉस सी में पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे वैल्यू लिखेंगे। पहले बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2, देन y2 एंड z2। उसके बाद c का वैल्यू लिखेंगे कितना, x3, y3 एंड z3। एंड इन द अबव फर्स्ट रो जो होगा वो रो पहले a का, पहले क्या होता था, i कैप जे कैप के कैप 9, अभी क्या होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इनके कोफिशिएंट होंगे, तो x1 x2, so not x2, x1 y1 z1 मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब कभी भी आपको पहले डॉट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे जो उसके नंबर्स है आई कैप जे कैप के कैप को छोड़ करके जितने भी नंबर्स है वो सबको ऊपर में लिखना है। यहाँ पे कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं रहेगा, रिमेंबर दिस थिंग, ओके, नो आई कैप जे कैप के कैप एसोसिएटेड विद द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके, रिमेंबर एवरी टाइम, ओके, दिस थिंग, ओके। तो ए की जगह पे ए का कोफिशिएंट, ए के वेक्टर का कोफिशिएंट, बी की जगह पे फिर बी का कोफिशिएंट एंड सी के, जिस तरह से आप ऑर्डर चेंज करोगे तो यहाँ के भी ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल कैलकुलेट दिस आंसर, ओके। तो वी हैव टू कैलकुलेट हियर a dot b cross c, okay, we know that this is equal to basically determinant of the coefficients of a vector, b vector and c vector। so a vector का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, उसके बाद कितना कोफिशिएंट है, -1 है, उसके बाद कितना कोफिशिएंट है, 4 है, फिर कितना है, 2 है, फिर कितना है, 3 है, फिर कितना है, -1 है, फिर यहाँ पे कितना है, -5, फिर कितना है, 2, देन कितना है, 3। नाउ वी कैन सॉल्व दिस डिटरमिनेंट क्विकली, ओके। कैसे हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम दिस रो यू हैव टू लेफ्ट, तो 3 into 3 तो 9 माइनस ऑफ 2 into -1 दैट विल इक्वल टू -2। आफ्टर दैट इसका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, तो माइनस ऑफ -1 आएगा, okay, then in the bracket again you have to left this column this row, so 2 into 3 6, then minus 5 into -1 that is a +5, तो +5 यहाँ पे आ जाएगा, that is a +5, मतलब ये साइन किसका है, डिटरमिनेंट का साइन, और ये किसका, वैल्यू का साइन। आफ्टर दैट +4 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम दिस रो, so 2 into 2 4 minus of and -5 into 3 -15। सुनो, कभी भी आप यदि माइनस लिख रहे हो तो प्लीज ब्रैकेट लेने का कोशिश जरूर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट हियर 3 टाइम्स ऑफ 9 + 2 11, ओके, द -1 into माइनस प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा ये, 6 - 5 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ दिस इज द 4 माइनस ऑफ -15 मींस +15, तो कितना हो जाएगा ये 90। सो 33 + 1 प्लस, ओके, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76। सो वी हैव 34 + 76 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा ये, थोड़ा सा ये बताइए, 0 1 1 0। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द 1 1 0, ओके। सपोज कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो रहा तो यू कैन चेक, ओके, द कंसेप्ट विल बी द सेम। कहीं पे कैलकुलेशन एरर वगैरह होगा तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बट कंसेप्ट विल बी द सेम। हाउ टू कैलकुलेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कंसेप्ट यहाँ पे सेम रहेगा, ओके। नाउ आफ्टर दैट we'll discuss this part, the question number 10, okay। if a line makes angle 90 degree 60 degree and 30 degree with the positive direction of x y and z axis respectively, then find the direction cosine, okay, find the direction cosine। guys, we don't have this is a different question, वो पहले वाले क्वेश्चन का है। so find the direction cosine। what is direction cosine, remember that cos alpha, cos beta, cos gamma, okay, is the direction cosine। so what is the cos alpha here, it is basically also known as cos alpha is L, cos beta is M, and cos gamma equal to what, N। so we have to calculate L, that will be equal to basically cos alpha, alpha is given, alpha is the angle from the x axis, कितना दिया 90, so cos 90 degree equal to what, 0। then we have to calculate M, that will be equal to cos beta, okay, cos beta, but beta we have here, the beta is the angle from the y axis, that is 60 degree, so we'll get here that will be equal to half, then the N means what, is the angle from the z axis, so cos of gamma is what, we have 30 degree, the answer will be equal to √3/2। so these are the direction cosine। so if you have to write on DC, that will be the 0, this is always represent like this,
like this bracket 0, 1 by 2 and root 3 by 2. So this is the answer for this question. Okay, wait for next question guys, just a second. Okay, now you can see the next question. Okay, so question, this is the what, this is the four, we can say that 3 marker question, or this is not very short type question. Okay, this is a short type question. Okay, now the first question we have here, the vector a is directed due north. Okay, the vector a is directed due north and mod of a vector equal to 24. सो नॉर्थ वगैरह की बात करें तो आप एक काम करो, कार्डियल प्लेन बना ही लो. व्हाट इज कार्डियल प्लेन? ये जो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता था, इसको कार्डियल प्लेन बोला जाता है. दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट west. Okay, so where the vector a is directed toward north, suppose इधर की तरफ vector a है, this is the vector a, magnitude is given there 24. The vector b is directed due west, this is the vector b. Yeah, you can change the color, just a second, I can change the color here. आप नहीं, हम करते हैं. So this is the a vector, this is the b vector. Okay, what is the angle between a and b vector guys? What is the angle between a and vector b vector here? That is equal to 90 degree. So can we say that a vector we have here, b vector we have here, and the angle between that two vector is also given. Okay, and mod of a vector is given equal to कितना दिया है 24. Mod of b vector is given, it is equal to the 7. Okay, mod of b vector equal to 7, and the angle between these two vectors is also given, that is equal to how much? 90 degree. And what do we have to calculate? We have to find the value of a plus b. Okay, mod of a vector plus b vector we have. Okay, this question is not associated with the I cap, j cap and k cap, so their modulus of the resultant vector will be equal to what? याद करो, a square plus 2b square plus 2ab cos theta. Yes, so what is a is modulus of a means mod of vector a. तो कितना दिया 24, तो can we say that is a 24 whole square प्लस b वेक्टर कितना हो जाएगा, b का मॉड कितना 7, तो उसका स्क्वायर करना 7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 24 इंटू 7 इंटू cos 90, cos of, just a second guys, cos of 90 degree, this is 90. Okay, cos 90, so it will be equal to what is 24 स्क्वायर कितना होता है 576 होता है क्या, चेक कर लो सर. 576. या 576 प्लस 49 प्लस 2 इंटू, ये सब पार्ट को छोड़ो, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों? 2 इंटू 24 इंटू 7 इंटू कॉस 90 जीरो, ये पूरा पार्ट कितना हो गया, जीरो. सो इफ यू कैलकुलेट हियर यू विल गेट रूट ओवर 576. 25. Just a second, I am writing here. Okay, we don't have space that much. I'm writing here. Okay, so it is basically equal to the root over the 576 plus 49, और ये होता है root over 625, that equal to 25, means mod of a vector plus b vector will get that equal to 25. Okay, अब बोलोगे सर इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं. हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं. अब ये दोनों दोनों वेक्टर किस पे है, 90 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आप कहाँ यहाँ से ले सकते हैं. ओके, ये रिजल्टेंट, या नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हैं. तो इनका रिजल्टेंट जो होगा डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई. ओके, नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर द व्हाट, द कोलिनियर. ओके, वी हैव 3 पॉइंट गाइस. पी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है 4 5 2. द क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2 4. ओके, एंड द आर पॉइंट 5 8 0. ओके, नाउ साइड टेल में हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव हियर, कितने पॉइंट है 3. 3 पॉइंट से कितने वेक्टर पॉसिबल है, 3 पॉइंट से कितने वेक्टर पॉसिबल है बनना, 3 पॉइंट से कितने वेक्टर हम बना सकते हैं, 3.
नहीं 3 नहीं बन सकता, 2 ही वेक्टर बनेगा, 3 वेक्टर नहीं बनेगा, बिकॉज एक वेक्टर के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है। तो इधर यू कैन मेक द पी क्यू। ओके, और क्या बना सकते हैं? अच्छा, वो आप ऐसे बोल रहे हो कि पी क्यू देन पी आर एंड क्यू आर, ऐसे वैसे नहीं, मैं इनिशियल पॉइंट आपको सेम रखना है। इफ देयर विल द इनिशियल पॉइंट इज सेम, मतलब पी को फिक्स करो तब कितना वेक्टर बनाओगे? तो इधर यू कैन मेक पी क्यू एंड पी का आर, पी क्यू और पी पी आर। आर। ओके, इतना इतना याद रखना कि जब भी आपको ये क्वेश्चन में कोलिनियर की बात करें, पैरेलल की बात करें, तो एक पॉइंट को फिक्स करना है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे दूसरे वेक्टर निकालना है। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द पी क्यू। इफ दिस पॉइंट आर कोलिनियर टू ईच अदर, तो कोलिनियर आएगा तो उसका क्या होगा? x1 by x2, याद करो कोलिनियर है तो x1 by x2 y1 by y2 इक्वल टू y1 by y2 इक्वल टू z1 by, मतलब उनके जो कोफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शन में रहेगा। तो फर्स्ट विल फाइंड आउट द पी क्यू। पी क्यू कितना होगा बोलो? द क्यू पॉइंट माइनस पी पॉइंट कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे? 3 माइनस 4, ये x कोऑर्डिनेट का है तो आई क्या प्लस, फिर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 गाइस, j क्या प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो जल्दी से? दिस इज द कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो k क्या। सो वी गॉट हियर द pq वेक्टर दैट इक्वल टू माइनस आई क्या माइनस not 2 3 minus 3j cap, okay, plus 2k cap. This is the pq vector. Got it Pratham? Now after that can we find out the pr vector? pr vector कितना हो जाएगा pr बताओ यहाँ पे? तो अगेन r वेक्टर का पॉइंट माइनस p वेक्टर का पॉइंट, तो r वेक्टर का पॉइंट कितना है? 5 माइनस p वेक्टर का पॉइंट कितना है? 4, तो 5 माइनस 4, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, सो i cap प्लस कैन वी राइट ऑन हियर 8 माइनस 5 j cap plus after that 0 minus 2 k cap. Now if you solve this pr vector, okay, then you will get the here I cap plus 3j cap minus 2k cap. Now for collinear, for collinear there are so many, we can say that method to prove the collinear, बहुत सारा है, डिटर्मिनेंट ये वो बहुत सारे मेथड है, बट आप सिंपल से पैरेलल और कोलिनियर के लिए एक चीज याद रखना, x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2 इक्वल टू z1 by z2, ये होना चाहिए। यहाँ पे x1 कितना है pq, हमें आगे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का x1 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -1 है, कितना हो जाएगा -1 बाय यहाँ पे कितना है 1, सो -1 by 1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 by -2। इज इट सेम और नॉट? सब सेम है, -1 equal to -1 equal to -1, so it is same, so we can say that these are the what, basically the collinear points. Collinear. These are the, we can say that here that means the, we can say coefficient of I cap, j cap and k cap are in the proportion, so we can say that it is, these points are the collinear points. Okay, and after that we'll solve the question number 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 is if a vector has direction angle 45 degree and 60 degree, then the third डायरेक्शन एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मान के चलो पहला एंगल दिया है अल्फा दैट इज 45 डिग्री एंड इज डायरेक्शन एंगल इट इज गिवन, बच्चा ऐसे नहीं, डायरेक्शन एंगल मतलब अल्फा बीटा एंड गामा, बीटा वी हैव 60 डिग्री, we have to find out the third angle that is equal to gamma equal to what, this is our aim। what we know about the alpha beta and gamma, is there any relation between alpha and beta and gamma, alpha beta and gamma कोई रिलेशन है? yes or no guys, we have relation na, that is cos square हाँ सर, alpha हाँ plus हाँ cos square beta plus cos square gamma Gamma equal to 1, this is the relation we 1. have। अभी अल्फा की जगह हम यहाँ पर रखेंगे तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा वी डोंट हैव दैट इक्वल टू 1। सर ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी था, कोई बात नहीं। ये कितना cos 45 कितना होता है 1/√2 दैट होल स्क्वायर प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 the whole square plus cos square gamma is equal to the 1। okay, now अब इसको सॉल्व करिए तो 1/2 plus 1/4, okay, can I multiply with the 2 here also and 2 here also, okay, plus cos square gamma equal to 1, so 2 plus 1 3, 3/4 plus cos square gamma is equal to 1। now take this term that side, so cos square gamma equal to 1 minus 3/4। now if you solve this we'll get cos square gamma equal to 4 minus 3 that is 1/4, okay, so cos gamma equal to guys, cos gamma equal to plus minus root over 1/4। whenever we remove the square ना तो दूसरी साइड में प्लस माइनस रूट ओवर बाद में आता है, ठीक है।
तो cos गामा कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक +1/2 आएगा और दूसरा cos गामा कितना हो जाएगा, -1/2। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 60 डिग्री एंड द व्हाट अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। नेगेटिव के लिए 180 और हाफ के लिए 60, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। द आंसर फॉर दिस टू क्वेश्चन विल बी द, so this question will be the 60 degree and 120 degree. Clear with this? Okay, I'll stop here, and in the next lecture we'll talk about the further question. Okay.